Hello students, good evening to all of you। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस में। पिछला क्लास आप लोगों को पढ़ा चुके थे हम ऑपरेटर के बारे में, और जो भी स्टूडेंट ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल को, ओम इन्फोटेक चैनल को आप सब्सक्राइब करके और सारा लेक्चर को आप ध्यान से एक बार देखेंगे। इसके बाद ही आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं उसी को अच्छा से समझ में आएगा हम लोग का आज से जो वीडियो बनाएंगे इसका, ठीक है। तो ऑपरेटर अगर क्लियर है तभी आपको इससे रिलेटेड हम जितना भी क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करेंगे वो सारा आपका बहुत ही कम समय में और सटीक आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर अपने से किसी तरह का निर्णय को वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके पास अपना आईक्यू नहीं है। जिससे हम लोग बोलते हैं सिस्टम का अपना आईक्यू नहीं है। आईक्यू उसका जो कंप्यूटर का होता है क्या होता है? 0 होता है। एनी टाइप्स ऑफ डिसीजन कंप्यूटर नेवर टेक डिसीजन। किसी तरह का डिसीजन वो कंप्यूटर अपने से कभी नहीं ले सकता है। उसके पास अपना दिमाग, बुद्धि, ब्रेन नहीं है। वो हम लोग जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अनुसार से वो डिसीजन लेता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम वैज्ञानिकों को भी होने लगा कि जब सॉफ्टवेयर को कुछ डेवलप करने लगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय भी हमें कुछ सही या गलत का डिसीजन लेना पड़ता था। जैसे हम लोग जो पासवर्ड मोबाइल में सेट करते हैं ना, ये पासवर्ड जो हम लोग देते हैं पासवर्ड, अगर पासवर्ड पुराना जो हम पहले लॉगिन के समय सेट किए थे वो पासवर्ड से अगर मैच करता है तब बोलता है योर लॉगिन इज सक्सेसफुल, नहीं तो लॉगिन इज नॉट सक्सेसफुल। तो ये जो कोडिंग किया गया है वो किससे किया गया है, ठीक है। तो सब प्रोग्राम के थ्रू से ही इसको डेवलप किया गया है। प्रोग्रामिंग के थ्रू माध्यम से हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तभी जा कर के वो डिसाइड कर पाता है कि ये काम करना, ये काम नहीं करना है। इसलिए सारा पॉइंट वाइज हम यहाँ देखो लिखा दिए हैं कि सबसे पहले कि एज वी नो दैट कंप्यूटर डज नॉट टेक एनी डिसीजन इटसेल्फ। अपने से वो कंप्यूटर कभी निर्णय लेता नहीं है। वी प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू टेक ए डिसीजन। हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तब वो को काम को करता है, अपने से उसको काम को करता नहीं है, ठीक है। तो C++ क्या, अभी जो लोग C++ पढ़ रहे हैं इसके पहले भी जो लैंग्वेज था इसका नाम क्या था? C लैंग्वेज था। तो C लैंग्वेज के पास भी ये 4 गो स्टेटमेंट था जिसके थ्रू से हम लोग किसी को भी डिसीजन को ले पाते थे। यानी इसके थ्रू से हम लोग डिसीजन लेते थे। अगर ये नहीं है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यदि हम लोग 2 व्यक्ति अगर आपस में अगर लड़ते झगड़ते हैं तो एक थर्ड आदमी के पास जाते हैं कि भाई आप जो है हम लोगों के बीच में समझौता कर दीजिए, ठीक है। ये जो डिसीजन देता है कि गलत कौन है और सही कौन है, उसके अनुसार से फिर आगे का काम होता है। उसी प्रकार से C++ में हो, C लैंग्वेज में हो, इवन जावा हो, अभी तक पाइथन में भी जो लैंग्वेज अभी आया हुआ है उसमें भी यही 4 ही स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक अभी तक दूसरा कोई स्टेटमेंट को डेवलप नहीं किया है। मतलब इसी के थ्रू से लोग डिसीजन लेते हैं। तो सबसे मोस्ट जो पॉपुलर है हम लोग का यहाँ पर वो है हम लोग का इफ हिल्स स्टेटमेंट है, स्विच केस स्टेटमेंट है, कंडीशनल है और गो टू स्टेटमेंट है। ये 4 स्टेटमेंट है जिसके थ्रू से हम लोग कोई भी तरह का डिसीजन को लेते हैं, डिसीजन को बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लोग पहला इफ हिल्स स्टेटमेंट क्या कहता है। देखो इफ का मतलब क्या होता है? यदि। और आप लोग याद रखेंगे इल्स का मतलब यहाँ होता है अथवा, माना अदरवाइज। अगर कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो इल्स के पास जाते हैं, ट्रू हुआ तो इफ़ के पास जाता है। कंडीशन जब भी सेट होता है तो इफ़ के साथ होता है, इल्स के साथ सेट नहीं होता है। देखो यहाँ पर लिखवा दिए हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में
कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है, यह एक बहुत ही सिंपल और इजी स्टेटमेंट होता है टू टेक डिसीजन इन C++। मतलब जितना भी हम चारों ऊपर में लिखवाएं, उस चारों में से सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट जो है वो कौन हम लोग का इफ एल्स है। इसके थ्रू से हम लोग किसी भी तरह का डिसीजन को ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा दिए, इट कैन चेक एनी टाइप ऑफ वैल्यूज, किसी तरह के वैल्यूज को चेक कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, इवन की कोई डबल कोई वैल्यू हो। तो वो डबल और फ्लोट लगभग दोनों सेम काम करता है, बस फ्लोट का रेंज कम होता है, फ्लोट का रेंज ज़्यादा होता है डाटा रखने का, ठीक है। तो देखो इफ़ जो है एक कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन लोग कैसे देते हैं, तो याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशनल ऑपरेटर, तो वहाँ पर सपोज के लिए हम यहाँ दिए थे कि एक इंट में वेरिएबल है एज इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 5 है। हमें ये चेक करना है कि क्या 10 का ये का जो वैल्यू है 10, क्या वो ग्रेटर देन है बी से। तो इसके लिए लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किए थे कि ए लेस देन बी। तो रिलेशनल जो ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा आउटपुट देता है किस रूप में, हमेशा 0 और 1 के रूप में। तो अगर यदि ए का जो वैल्यू है अगर वो छोटा हुआ किससे, बी से, तो ये रिटर्न करेगा हम लोग का 1। अगर ये छोटा नहीं हुआ बी से तो रिटर्न क्या करेगा, वो 0। तो अभी इसके अनुसार से ए का मान जो है यहाँ पर वैल्यू है जो है 10, वो 10 यहाँ पुट करेंगे। 10 क्या छोटा है 5 से, अगर 10 छोटा हुआ 5 से, तभी 10 तो छोटा नहीं है 5 से, तो कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तब फॉल्स हुआ, अगर इसके आगे में लिखे हुए रहते अगर सी आउट, तो फिर सिर्फ क्या करते हैं, प्रिंट करके हमको स्क्रीन पर दिखा देता कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, हम लोग का फॉल्स हुआ। लेकिन फॉल्स होगा तो क्या काम करना है, तो ये इसी का लोग कंडीशन बोलते हैं। इस प्रकार से कंडीशन लोग चेक करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जैसे जब लोग मोबाइल में सेट देते हैं पासवर्ड, तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि जो पहले पासवर्ड दिया रहता है ओल्ड पासवर्ड, देखो एक होता है ओल्ड पासवर्ड, उस पासवर्ड को क्या करता है हमारे न्यू पासवर्ड से जो हम देते हैं इधर अभी न्यू पासवर्ड, अभी उस पासवर्ड से क्या करता है वो मैच करता है। अगर दोनों पुराना पासवर्ड और अभी जो पासवर्ड दिए हैं सो दोनों अगर मैच कर गया तो कंप्यूटर समझ जाता है ये आदमी वही है जो लॉगिन कर रहा है। अगर ये दोनों मैच नहीं करता है तो बोल देता है योर पासवर्ड इज रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पर दोनों तरफ का वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम लोग डबल इक्वल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, एक होता है सिंगल इक्वल, एक होता है डबल इक्वल। तो सिंगल इक्वल को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल को बोलते हैं यहाँ पर ए रिलेशनल ऑपरेटर है। ये कंपेयर करता है कि कौन लोग का सही है और कौन लोग का गलत है, ठीक है। तो ये से इसके बारे में सब वीडियो बता चुके हैं। आप रिलेशनल जो ऑपरेटर का जो वीडियो बनाया है उसमें जा कर के आप इसको बढ़िया से देख लेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है 0-1 का शो, ठीक है। तो अब है कि इफ एल्स को पुनः जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल इफ है पहला, उसके बाद इफ एल्स है, लीडर इफ एल्स है और नेस्टेड इफ एल्स है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इफ एल्स हम पहले बोल दिए कि इफ एल्स जो है चारों में से इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप जो टाइप है ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मतलब देखो लीडर इफ एल्स सेकेंड, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर दोनों एक ही काम करता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो दोनों है केवल उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो सिंपल इफ़ जो स्टेटमेंट है इसको एक एक करके आपको देखें। सबसे पहले कहता है सिंपल में कि सिंपल कहता है इट हैज़ नो एनी फॉल्स पार्ट, इसका कोई फॉल्स पार्ट नहीं होता है। ओनली ट्रू पार्ट इज एपियर, सिर्फ जो होता है इसका क्या होता है ट्रू पार्ट होता है, ना फॉल्स पार्ट से इसको कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे, कहता है कि इट इज़ कंपल्सरी टू इनक्लोज ऑल स्टेटमेंट्स इनटू ब्रेसेस इफ़ वी हैव मोर देन वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। देखो इसका सबसे पहले सिंटेक्स पहले समझते हैं, तब आप लोग आगे का बात हम बताएंगे। देखो सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या कहता है, यूज़ करने का तरीका क्या है। सो देखो सबसे पहले कहता है कि हम यहाँ कंडीशन देंगे और उसके पहले क्या लिखेंगे, इफ़ देंगे। इफ़ एक कीवर्ड भी है, याद रखना है। इफ़ क्या है, कीवर्ड है। इसके ब्रैकेट में हम यहाँ पर जो कंडीशन देना रहेगा
वो कंडीशन हम यहाँ पर सेट करेंगे पहले। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ट्रू होने के बाद आपको क्या काम करना है ये कंप्यूटर को बता देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर अपने से कोई निर्णय लेता नहीं है, ये बात हम आपको पहले ही बता दिए। तो यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपको अगर 3 काम करना है। क्या क्या काम करना है कि जैसे सपोज के लिए हम यहाँ पर लिखे, अगर हम फिजिकल लैब से जोड़े कि हमको अगर कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे मान लो कि आपके घर में पापा बोलते रहे तुम अगर मार्क्स तेरा परसेंटेज अगर तेरा 80 से ज़्यादा आया, तुमको घुमाने के लिए हम ले जाएंगे कहाँ पर, मुंबई। कहाँ ले जाएंगे, मुंबई। फिर तुमको घुमाने कहाँ ले जाएंगे लोग, चेन्नई। फिर कहाँ ले जाएंगे लोग, कलकत्ता। ये 3 शहर तुमको ले जाएंगे अगर ये तुम पास करते हो तो। बात समझना। तो ये तो आप यहाँ कोडिंग करके आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर पास अगर परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 अगर आया तो हमें 3 काम करना है। पहला क्या, मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है और कलकत्ता जाना है। तो हम यहाँ कर रहे थे जो लास्ट पॉइंट लिखा है, देन वन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ कि ये इसको ब्लॉक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। तो इफ़ हो या फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, तो जितना भी तरह का स्टेटमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लाइन को पढ़ता है। अगर ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देंगे ना तो सिर्फ इसको पढ़ेगा, इसको वो नहीं पढ़े, इसको नहीं पढ़ेगा, और भी जितना लाइन लिखा हो उसको वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन यदि हमें काम अगर है, एक से अधिक काम है, तो हर हाल में हमको यहाँ पर ओपनिंग और यहाँ पर क्लोजिंग देना पड़ेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि इफ़ हो चाहे इल्स हो, उसका जो ब्लॉक होता है या ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस होता है वो कंपलसरी कब है, जब वन स्टेटमेंट हो या टू स्टेटमेंट हो या मोर देन वन हो या मोर देन टू हो। तो हमेशा याद रखेंगे कि मोर देन वन। एक से अगर अधिक रहेगा तभी हम देंगे, एक से कम रहेगा तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे। एक से कम रहेगा तो हम दे भी सकते हैं, सबको प्रॉब्लम एरर नहीं मारेगा। लेकिन यदि एक से अगर ज़्यादा है तो आपको हर हाल में ओपनिंग क्लोजिंग देना पड़ेगा, बिना दिए हमारा सिस्टम जो है आपका वो एरर मारेगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर आपको समझा दी है। और इसका फॉल्स पार्ट जो हम लोग का होता नहीं है, केवल इसका ट्रू पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा दीजिए कंपल्सरी एक जरूरी है टू इनक्लोज ऑल स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ लिखेंगे, इनक्लोज का मतलब होता है इसको बंद करना दोनों तरफ से, इनटू ब्रेसेस, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग ब्रेस, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ब्रेस। इसके अंदर में तुमको यहाँ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 देना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट का आता है, इस आप एग्जाम्पल देखो और समझ में अच्छा सा आएगा ना। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि x का इंट में a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 और x खाली x का मान हम कुछ दिए नहीं है अभी, और यहाँ पर दिए हुए x का मान 10 है। देन आउटपुट विल बी, तो आउटपुट क्या होगा, एग्जाम में क्या करेगा आप लोग को इस तरह से स्टेटमेंट लिख के दे देगा। अब बोल रहे x का मान 10 है तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको चुनना है, दे देगा ऑप्शन में से कि नहीं 30, बी दे दिया आपके यहाँ 40 है ना, सी दे दिया यहाँ पर -30 और डी दे दिया यहाँ पर 50। इस प्रकार से कोई वैल्यू आपको अपने से दे देगा। अब बोल रहे इसका चुनिए क्या होगा करेक्ट आंसर सो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लोग डिबगिंग करेंगे। डिबगिंग का मतलब होता है कि जो वैल्यू हम दे करके उसको चेक करना लाइन बाय लाइन की करता क्या है सो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि x का जो वैल्यू है जो हम यहाँ दिए हैं कितना लोग का 10 है, कितना लोग का x का वैल्यू है 10 है। तो पहले क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ बैठा देंगे। यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना हम लोग का कंडीशन x मॉडुलस a इक्वल टू 0 है, तो x का मान है कितना लोग का 10 है, तो 10 यहाँ बैठा देंगे। और 10 को भागा दिए कितना से हम लोग a से, a का मान है कितना लोग का 3 दिया हुआ है पहले से। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा जो मॉडुलस जो ऑपरेटर है ये हम लोग का क्या देता है, रिमाइंडर, क्या था हम लोग का रिमाइंडर। तो जब इसको हम 10 को भागा दिए 3 से तो 3 जा 9, रिमाइंडर बचा कितना 1। तो यही 1 को क्या करेंगे हम लोग, इस 1 को क्या करेंगे इसके जगह पर ले जाके यहाँ बैठा दिए कितना 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में क्या हो गया 1 और RHS में जो लोग कितना है लोग यहाँ पर 0।
तो हमने याद रखना पड़ेगा। डबल इक्वल क्या करता है कि बोथ हैंड साइड को चेक करता है कि बोथ हैंड साइड आर इक्वल और नॉट। तो दोनों साइड का जो वैल्यू वालों कोई बराबर अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ आ गया लोग का 1 और यहाँ आ गया लोग का 0, तक कंडीशन फॉल्स हो गया। तक कंडीशन फॉल्स होगा तो इस ब्लॉक के अंदर में वो एंट्री नहीं लेगा। बात समझना है, ठीक है, कि अगर यदि कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो इस ब्लॉक को वो एंट्री नहीं मारेगा, इस ब्लॉक से बाहर जाएगा और देखेगा कि इस ब्लॉक के जस्ट नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, b इजक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो ये का मान देखो प्लस कितना वहाँ दिया हुआ है, ये का मान पहले कितना दिया हुआ था 3, और x का मान अभी हम कितना दिए थे यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 10 दिए थे ना, x का मान 10, तो यही 3 इंटू क्या हो जाएगा 10। तो जो वैल्यू हुआ आप लोग का गुना करके वो कहाँ चला जाएगा, ए में। तो ए का नया मान कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि कंडीशन ट्रू है तो ये काम पढ़ेंगे, कंडीशन फॉल्स होगा तो अभी उसको पढ़ भी नहीं करेंगे, सीधे बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलेंगे तो जो लाइन यहाँ लिखा 2 लाइन लिखा तो फर्स्ट लाइन पढ़ लिए और सेकेंड लाइन भी पढ़ेंगे, 2 लाइन को लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो पार्ट है ना, ये ट्रू पार्ट में ना फॉल्स पार्ट में, बात को समझना है। जिसमें कंडीशन ट्रू जब होगा तो उसको तब हम ब्लॉक के अंदर घुसेंगे और फिर दोनों को पढ़ेंगे। और जब अभी फॉल्स हुआ तो भी इसको लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फॉल्स पार्ट में नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉक के बाहर है। ठीक है, इसीलिए देखो इसका आंसर हम यहाँ पर क्या दिए 30 दिए। अब और देखो एक्स का मान कितना लोग का है 15 है, 15 है, तो 15 दिए तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल बात है कि जब 15 जब दिए हम लोग 15 जब दिए तो 15 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। तो 15 मॉडुलस 3 करेंगे तो शेषफल जो आएगा हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 3 × 5 = 15 पूरा कट जाएगा तो 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड भी क्या 0। तो दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है। जब इक्वल है तो मतलब कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। जब ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर वो आएगा। जब इस ब्लॉक के जब यहाँ अंदर जब आएगा, ये ब्लॉक के अंदर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट a प्लस इक्वल टू बी। तो आप लोग याद रखेंगे a प्लस इक्वल टू बी का मतलब हुआ, इस शॉर्ट में लिखा हुआ है। लॉन्ग जब इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे a इक्वल टू a प्लस बी, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप लोग वीडियो में मेरा मेरा जो चैनल है उसमें जा करके आप लोग देखेंगे कि मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ पर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में जा करके इसको आप लोग पढ़ लेंगे अच्छा से कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, सबका वैल्यू को कैसे इवेलुएट करते हैं। क्योंकि जब तक आप ऑपरेटर नहीं पढ़ेंगे अच्छा से ना, तब तक आपको समझ में आगे नहीं आएगा बढ़िया से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग उसको जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ और अच्छा समझ में आएगा। जो इस तरह एग्ज़ाम में आप लोग देता है, शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब हम लोग x का मान 15 देंगे तो 15 को जब यहाँ पुट करेंगे तो कंडीशन क्या हुआ हम लोग का ट्रू हो गया। तो ट्रू हो जाएगा तो a का जो वैल्यू होगा यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू a प्लस बी। तो a का मान जो है देखो पहले से यहाँ कितना दिया हुआ था 3, यहाँ तो पर 3 और b का मान है कितना 4, ऐड कर दो तो a का जो न्यू वैल्यू कितना हो गया 7। तो इसका रिजल्ट निकल गया। अब सेकेंड में जो लिखा हुआ है b माइनस इक्वल टू 2, उसको लोग लॉन्ग में लिखेंगे तो लिखा हुआ b इक्वल टू b माइनस 2। तो b का मान प्लस कितना था 4 माइनस 2, तो b का न्यू वैल्यू कितना हो गया 2। इसको लोग मन में याद रखेंगे या तो कहीं रफ में लिख लेंगे कि ये का जो न्यू वैल्यू आया हम लोग का अभी वो कितना आया था हम लोग का 7, और b का न्यू वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 2 आया। अब हम लोग चलते हैं तो इस ब्लॉक से बाहर निकलते हैं। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है इसके पास हम लोग आएंगे, क्योंकि ये फॉल्स पार्ट में है नहीं, ये किसी पार्ट में नहीं है। ये दोनों लाइन जो है हम लोग का किसी पार्ट में नहीं है, ना फॉल्स पार्ट में ना ट्रू पार्ट में। चूँकि सिंपल इफ कहता है कि मेरा फॉल्स पार्ट तो होता ही नहीं है, तो हम तो यहाँ आएंगे नहीं। जब आएंगे नहीं तो फिर ये का जो वैल्यू जो अभी आया था हम लोग के कितना 7, और x का हम यहाँ मान कितना दिए थे 15। तो
b इक्वल टू हो जाएगा, जो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, x से। x का मान है कितना लोग का, सॉरी ये का जो मान है कितना लोग का 7 है, ये का मान कितना है 7, और उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से 15 से, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा कितना होगा 15 सती 105 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि बी का मान हो गया कितना 105। वही 105 क्या करेगा, जाकर ये प्रिंट करके दिखा देगा। तो वही 105 देखो जाकर यहाँ पर प्रिंट करके इसको दिखा दिया। तो सिंपल इफ का क्वेश्चन और भी आएगा हम लोग का। जैसे मान लो कभी आप लोग को पढ़ाएंगे लूप हम, तो लूप जब पढ़ाएंगे तो उसमें देगा क्वेश्चन कि नहीं 1 से लेकर के 100 के बीच में वही संख्या को प्रिंट करना जो 5 से डिविजिबल हो। तो डिविजिबल अगर हो तो मतलब जो 5 से उसी को प्रिंट करना है हम लोग को, तो केवल वहाँ सिंपल इफ का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देखो जो स्टेटमेंट हम लोग का जो है उसको क्या बोलते हैं लोग, इफ़ इल्स स्टेटमेंट। इफ़ इल्स ध्यान समझना, इफ़ इल्स मतलब इसमें कंडीशन, इसमें अब 2 पार्ट होगा, एक ट्रू पार्ट भी होगा और फॉल्स पार्ट भी होगा। तो ये क्या आता है कंडीशन एक वो चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद रिटर्न करेगा आइदर वो ट्रू पार्ट और फॉल्स स्टेटमेंट। चाहे ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा चाहे वो फॉल्स स्टेटमेंट, लेकिन कोनो एक चीज़ वो रिटर्न करेगा। कंडीशन यहाँ पर भी हम जो देंगे वो एक या एक से अधिक कंडीशन दे सकते हैं इफ़ के साथ। इफ़ जो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पर देखो, ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखें ए ग्रेटर देन सपोज के लिए 100, इसको बोलते हैं कंडीशन 1। अगर हम इसके साथ में एक और कंडीशन अगर जोड़ दें इस तरह से, एंड ये भी लोग को चेक करना है क्या ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कर दिए मान लो 200। तो यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं कंडीशन 1 और यहाँ से आधा करते हैं कंडीशन 2। इस प्रकार से और भी कंडीशन का देना चाहते हो तो एक के लाइन में लोग एक से अधिक कंडीशन को दे सकते हैं। वो यह कहता है कि इफ इल्स जो है वो 1 और मोर कंडीशन को चेक करता है, और चेक करने के बाद रिटर्न करता है आइदर ट्रू और फॉल्स पार्ट, ठीक है। अब देखो इसका सिंटेक्स पहले कैसे काम करता है। सो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कंडीशन जो यहाँ जो देंगे, कंडीशन जो देंगे अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस पार्ट में आएगा, वो इस ब्लॉक में आएगा ट्रू पार्ट, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लोग, ये हो गया लोग का ट्रू पार्ट हो गया। यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो इसी ब्लॉक के अंदर वो घुस जाएगा, काम करेगा, और काम करके यहीं से बाहर चला जाएगा, फिर वो इल्स के पास वो नहीं आएगा। जैसे ये आगे हम लोग का जो है यहाँ पर देखो इल्स पार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन अगर मेरा फॉल्स अगर होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस ब्लॉक को वो नहीं पढ़ेगा और वो सीधे क्या करेगा इस ब्लॉक के अंदर वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस ब्लॉक को वो पढ़ेगा जो कि कंडीशन क्या हो गया अभी फॉल्स हो गया। अगर कंडीशन ट्रू होता, जब कंडीशन ट्रू होगा तो फिर क्या करेगा, अब जब ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ इसको पढ़ेगा, इसको वो नहीं पढ़ेगा। मतलब इफ इल्स में 2 ही पार्ट हो सकता है, एक ट्रू पार्ट एक फॉल्स पार्ट, यदि कंडीशन ट्रू होता है तो। इसीलिए हम लोग अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यदि कंडीशन ट्रू होता है तो अगर एक स्टेटमेंट से आप ज़्यादा स्टेटमेंट, एक से अधिक स्टेटमेंट को देते हैं तो हर हाल में आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि एक ही स्टेटमेंट अगर सिंगल अगर लाइन लिख रहे हैं अगर यदि, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, एरर कंप्यूटर आपका नहीं शो करेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर एक से अधिक रहेगा और आप नहीं देंगे तो वो बोल देगा कि मिसप्लेस इल्स, इस टाइप का कुछ एरर दे देगा कि हम नहीं समझ पा रहे आप क्यों इसको लिखे हैं। सो ये सब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो इस टाइप का कुछ हम क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए हैं, एग्जाम्पल उसको आप लोग को देखना है। तो एग्जाम्पल में डायरेक्ट हम तो प्रोग्राम दिए हुए हैं, लेकिन इसके पहले 1-2 एग्जाम्पल हम आप लोग को हम देते हैं अपने से, उसको समझना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हम क्वेश्चन दे दिए हैं कि जैसे यहाँ पर हम दिए हैं एक वेरिएबल हम लोग का है इंट में कि ये का मान कुछ नहीं है और x इक्वल टू हमने सपोज यहाँ पर दिए हैं 10 और b का मान जो हुआ हम लोग का है 7, ठीक है। अब यहाँ हम कंडीशन जैसे लिख दिए ऐसे इफ़ अगर x
मॉडुलस x मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या होता है, अगर यदि 0, ठीक है, तो जैसे हमको प्रिंट करना है या ये इक्वल टू हम यहाँ करना है, हम इवेलुएट करना है वैल्यू x प्लस b, बात समझिएगा। और इल्स में यहाँ पर क्या किए, इल्स में यहाँ पर क्या किए, a इक्वल टू लिखे हुए हैं x माइनस b, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे लास्ट में कि सी आउट करना है किसको, a का वैल्यू को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है x का मान को हम पुट करेंगे, तो x का जो मान हम पहले से आपको क्या दे दिए हैं, देखो 10 दिए हैं, तो 10 को 2 से भागा देंगे तो शेषफल तो ये 10 तो 100% के 2 से कटता है, तो यहाँ का जो वैल्यू कितना हो गया होगा 0, और यहाँ पे प्लस एल एच एस हो गया 0 और आर एच एस भी क्या हो गया 0 दिया हुआ, तो कैंसिल क्या होगा, दोनों इक्वल हो गया। तो मतलब इस ब्लॉक को यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ये पढ़ेगा, लेकिन इसको वो नहीं पढ़ेगा, इसको वो नहीं पढ़ेगा। तो इसको जब पढ़ेगा तो x का मान कितना है 10 और x b का मान 7 ऐड कर दिया, तो a का जो न्यू वैल्यू कितना हो गया हम लोग का यहाँ पर 17, वही 17 क्या करेगा जा करके यहाँ पिन करके दिखा देगा। तब मतलब जब कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके पास गया और फॉल्स हो गया तो वो इसके पास जाता, लेकिन फॉल्स तो भी हुआ नहीं। अगर हम मान लो कंडीशन अगर देते हैं, सपोज कि एक्स का मान दे दिए सपोज के लिए 9, तो 9 जब दिए तो 9 2 से कटेगा नहीं, तो कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो इस पार्ट में आ जाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन जब देंगे एक्सरसाइज के लिए, तो आप लोगों को वहाँ जवाब देना है कि इफ एल्स कंडीशन को चेक करता है। हाँ, एक याद रखना है इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स जो होता है हम लोग का, जो इफ एल्स होता है हम लोग का ना, वो कंडीशनल स्टेटमेंट का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। कंडीशनल स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग याद करें तो हम लोग बोलते थे कि क्वेश्चन मार्क और क्या था हम लोग का ये कोलन। तो क्वेश्चन मार्क कोलन में भी यही चीज़ हम लोग करते थे कि अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देते थे उसका कंडीशन, यहाँ पर क्या दे रहे थे लोग, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इस पार्ट को बोलते थे ट्रू पार्ट, और यहाँ बोलते थे लोग फॉल्स पार्ट। तो कभी कभी किसी स्टेटमेंट को हम लोग जो इफ एल्स में है उसको हम लोग कंडीशनल में भी चेंज कर सकते हैं, और कंडीशनल में है तो उसको इफ एल्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट बड़ा बड़ा स्टेटमेंट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखो कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करा किए हैं, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आप लोग को पूछता है कि राइट ए C++ प्रोग्राम, है ना, राइट ए C++ प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक प्रोग्राम लोग को लिखना है C++ में, कहता है कि एक नंबर हमको लेना है और उसको चेक करना है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कोई भी संख्या पॉजिटिव कब होता है, जब वो जो नंबर हम लोग लेते हैं अगर वो नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन कितना से हो गया 0, अगर ये कंडीशन हो गया। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि यदि नंबर जो हम लेंगे अगर वो नंबर बड़ा हुआ 0 से, तो सिस्टम प्रिंट करेगा कि आपका नंबर क्या पॉजिटिव है, तो क्या प्रिंट करेगा वो नेगेटिव है। तो जब भी लोग प्रोग्राम को लिखते हैं सबसे ऊपर में क्या हम लोग मेंशन करते हैं iostream.h, ये एक हेडर फाइल होता है। कभी पूछता है एग्जाम में कि iostream.h क्या होता है, तो एक हेडर फाइल है। इसके लिए हम अलग से हेडर फाइल का अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप एक बार वहाँ से देख लेंगे। लेकिन जब भी को आप लोग प्रोग्राम अभी करेंगे तो ये दो चीज़ तो कंपलसरी है, ऊपर भी लिखना होगा, और एक वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है। और प्रोग्राम बनाने का नियम है हम आप लोगों को बताए थे, और जो नहीं समझे थे एक बार फिर से उसको हम यहाँ से रिवाइज कर देते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जब भी कोई प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन, कि उस प्रोग्राम में कितना ऐसा वेरिएबल है जिसका आपको आवश्यकता पड़ेगा, उसे आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। सो बोलते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन। उसके बाद होता है इनिशियलाइजेशन कि कोई जब तक कोई हम इनिशियल वैल्यू अगर नहीं देंगे तब तक वो प्रोग्राम आगे हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। देन प्रोसेस इज प्रोसेस एंड लास्ट इज आउटपुट, कि जब सारा काम हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे लोग प्रिंट करके दिखाएंगे।
तो पहला काम होता है फर्स्ट में डिक्लेरेशन, उसके बाद होता है इनिशियलाइजेशन, तीसरा काम हो गया प्रोसेस और चौथा काम क्या काम का हो गया आउटपुट। तो देखो जो पहला लाइन हम यहाँ पर लिखे हैं फर्स्ट लाइन इंट में जो यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ जो लिखे हुए हैं इंट में n, तो ये जो लाइन लिखा हुआ है इसको कहते हैं क्या डिक्लेरेशन। कि तो अभी क्वेश्चन क्या करता है, एक नंबर लेने के लिए बोल रहा था तो एक नंबर ले लिया लोग, फिर कहता है इंटर ये वैल्यू, एक वैल्यू को हमको लोग लेना है। तो ये है हम लोग का मैसेज, और सीन के माध्यम से क्या हम इनपुट ले लिए। लेने के बाद क्या करें, ये इतना काम तो हो गया, पहला काम हो गया डिक्लेरेशन का पार्ट। ये दो जो यहाँ लिखे हुए ये और ये दो लाइन ये हम लोग का इनिशियलाइजेशन हो गया। और यहाँ पर क्या किए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम दोनों काम करके दिखा दिए हैं, मतलब प्रोसेस भी हो गया मेरा और आउटपुट भी हो गया। प्रोसेस क्या कि हम यहाँ चेक किए इफ़ कंडीशन से, देखो अगर n का मान बड़ा होगा कितना से 0 से, तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट में पॉजिटिव लिख दिए और फॉल्स पार्ट में नेगेटिव लिख दिए। तो दोनों में से कोई एक चीज़ को रिटर्न करेगा, दोनों चीज़ को रिटर्न करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे नंबर पर कि नंबर हम क्या दे रहे हैं। अब इसको बात डिबगिंग करेंगे, जैसे डिबगिंग करके बताना रहेगा कि मान लो कि n का मान हम यहाँ दिए -10 दिए, तो क्या प्रिंट करेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि -10 क्या है, नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये सिस्टम कैसे प्रिंट करेगा। तो उस तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू लेंगे यहाँ पर उसे यहाँ बैठा देंगे। तो -10 क्या बड़ा है 0 से, नहीं है, -10 बड़ा है 0 से नहीं, फॉल्स हो गया। तब फॉल्स पार्ट तो इसको कहते हैं, तो यहाँ आएगा प्रिंट दिखा देगा नेगेटिव। ठीक है, उसी प्रकार से देखो यहाँ क्वेश्चन दिए फाइंड आउटपुट, इसको आपको बताना है इसका आउटपुट क्या निकलेगा। सो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि x का मान अभी हम यहाँ कुछ दिए नहीं, अभी x का मान हम देंगे लास्ट में, तो खुद से हम लोग लेकर चेक कर सकते हैं। तो अगर x का मान हम जो देंगे उसको यहाँ पर पहले बैठाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू अगर हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर वो आएगा, इसको पढ़ेगा। यदि कंडीशन 1 रिटर्न किया पूरे को तब यहाँ आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो इस ब्लॉक को पढ़ेगा और इसको फिर नहीं पढ़ेगा वो, और जब ट्रू होगा तो इसको पढ़ेगा तो इसको नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है लोग का एक्स का वैल्यू पर, एक्स का वैल्यू हम क्या देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो सपोज के लिए यहाँ दे दिए एक्स का वैल्यू यहाँ दिए हम लोग 10, क्या दिए एक्स का वैल्यू 10 दिए। अब इस 10 को यहाँ पर बैठा देंगे, तो क्या 10 2 से कटता है, हाँ कट जाता है। तो कटता है तो शेषफल क्या बचेगा 0, तो 0 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब इधर देखेंगे क्या x कटता है 10 से, नहीं, सॉरी ये x का मान 10 जो दिए क्या वो कटेगा 7 से, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आउटपुट हो गया मेरा फॉल्स और यहाँ हो गया आउटपुट 1, और बीच में क्या है एंड का आता है। एंड का नियम याद कर लेना बढ़िया से। एंड का नियम कहता है कि जब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा तब तक हम आउटपुट को 1 मतलब ट्रू नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा कंडीशन जो हो गया हम लोग क्या हो गया, ये इधर वाला कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। इसलिए ये पूरे इक्वेशन का जो रिजल्ट हो गया लोग का वो फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो जाएगा तो इस ब्लॉक को वो नहीं पढ़ेगा, वो फॉल्स पार्ट के लिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पढ़ेगा। जब यहाँ पढ़ेगा तो इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर p इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस ए, तो x का मान में यहाँ मान कितना दिए 10, यहाँ 10 उठा देंगे 10 माइनस ए, ये का मान कितना दिए 3, यहाँ देखो ये का मान है 3। तो p का जो नया जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है p इक्वल टू प्लस प्लस x, तो x का मान प्री इंक्रीमेंट है, तो x का मान हम कितना दिए थे यहाँ पर 10, तो 10 से एक बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 11। तो q का जो होगा न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 11। ठीक है, तो 7 और 11 याद रखेंगे। और नीचे यहाँ पर कह रहा है, देखो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन दिए हुए थे जिसके अनुसार से हम यहाँ लिखे थे आंसर, तो आप लोग इससे भी मिला के देख लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर जब वो प्रिंट कर देगा हम लोग का p प्लस क्यू, तब p का और p और q दोनों का, हाँ x का मान तो 10 ही यहाँ पर दिए थे हम लोग। x का जो मान है लोगों का कितना था यहाँ पर 10 दिए थे। तो 10 जब दिए तो 10 जब दिए हम लोग इसके लिए, तो कंडीशन ये जो था हम लोग का यहाँ पर
कंडीशन यहाँ क्या हो गया हम लोग का था, ट्रू हो गया था, लेकिन यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया, तो पूरे फॉल्स पार्ट में आएंगे। तो x का जो मान है यहाँ पर, वो x का मान हम लोग दिए थे कितना 10, तो 10 माइनस ए का मान हो गया 3, तो कितना हो गया हम लोग का 7। और q का जो मान हो जाएगा, x का मान दिए थे 10, x का मान था 10, तो 10 से क्या हो गया, एक बढ़ गया तो हो गया कितना 11, ठीक है 11 हो गया। तो 7 + 11, तो 7 + 11 को ऐड करेंगे तो कितना जो हो जाएगा 18, तो वही 18 यहाँ पर हम यहाँ पर शो किए हुए हैं। अब हम देखो चेक कर रहे हैं कि x का मान क्या दिए 14 दे रहे हैं, तो जब x का मान 14 देंगे तो हम चेक करते हैं कि आंसर मेरा 30 वहाँ आता है कि नहीं आता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तब x का जो वैल्यू हम लोग कितना है 14 है, तब 14 तो 2 से भी कटता है और 14 मेरा 7 से भी कटता है, तो दोनों कंडीशन में मेरा आउटपुट क्या आ जा रहा है 1 2 दे रहा है। तो 2 देगा तो मतलब ये 2 हो गया, तो इस ब्लॉक को पढ़ेगा, जब इस ब्लॉक को पढ़ेगा तो x का जो मान था हम लोग कितना दिए थे 14 और ये का मान था कितना 3, तो ऐड कर दो कितना हो गया 17 हो गया। और q इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x, x का मान हम दे दिए कितना 14, एक घर कितना हो गया 13, तो 17 + 13 को ऐड कर दो तो देखो 30 आ गया ना। तो इसीलिए ये इस तरह से काम हम लोग का करता है ना। अब यहाँ पर देखो 1 2 क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, 1 2 इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे कि यहाँ दिए हुए थे कि चेक करना था हम लोगों को एक नंबर दे करके कि विच नंबर इज लार्जेस्ट 2 नंबर में से। तो पहले क्या किए हैं, तो पहले क्या किया देखो डिक्लेरेशन कर दिए हम लोग पहले, और इंटर 2 वैल्यूज़ 2 वैल्यू दिए, एक बार दिए एक a, एक बार दिए b। अब यहाँ चेक कर रहे इफ़ को बुला करके, अगर a बड़ा होगा b से तो a का जो मान है उसको कहाँ पुट कर दिए लार्ज में, और b का अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इसमें आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वो फॉल्स पार्ट में, ठीक है। और फिर क्या किया पिन करके उसको दिखा दिया। इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला जो वीडियो हम जो बना के देंगे आप लोगों को वो क्या रहेगा, आप लोग का लेडर इफ फिल्स करेगा। अब इससे लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे आगे, पहले इसको आप लोग वीडियो के 2 बार बैक करके एक बार देख लेंगे बढ़िया से कि लेडर जो इफ फिल्स है और जो सिंपल इफ है वो दोनों काम कैसे करता है। सो ठीक है, थैंक यू।